हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारी 3.1 टू 3.4 एक्टिविटीज डिस्कस हो गई थी। आज जो दो बची हुई एक्टिविटीज हैं 3.5 एंड 3.6, इनको डिस्कस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को ओवर करते हैं। तो अब हम एक्टिविटी 3.5 डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का एक वायर लेना है। ठीक है, अब इसको अपने लेबोरेटरी के जो आयरन स्टैंड होता है इस पे फिक्स कर देना एक एंड, दूसरा एंड फ्री एंड है, उसमें कुछ लगाना नहीं है, बस हमें वैक्स यानी कि मोम को पिघला के और एक पिन को हमको उसको मोम को जैसे वो वैक्स पिघल जाएगा उसके बाद हम उसे उसके वायर के एंड पे लगाएंगे और वहां पे एक पिन को फिक्स कर देंगे। तो वैक्स जैसे ही सूख जाएगा वो पिन जो है वायर से अटैच हो जाएगा। इतना सेटअप करने के बाद हमको अब एक बर्नर स्टार्ट करना है और हीटिंग करनी है। अभी जो मेटेलिक वायर है गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि हम सब जानते हैं मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं अबाउट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो अब हीट कंडक्शन इसमें होने लग जाएगा। जैसे जैसे वायर जो जो है हमारा गर्म होना शुरू होगा, जो हीट है अब वैक्स में पहुंचने लगेगी और जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैक्स पिघल जाएगी। वैक्स के पिघलते ही हमारा जो पिन है वो अटैच हो जाएगा वायर से। यहाँ से हमारी क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। पहली ऑब्जर्वेशन कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। उसी हीट से जो हमारा वैक्स है वो मेल्ट हो गया, लेकिन उस हीट से जो वायर है वो मेल्ट नहीं हुआ, भले ही गर्म हो गया बट मेल्ट नहीं हुआ। इससे हम दो पॉइंट समझते हैं दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल अगली एक्टिविटी में देखेंगे, यहाँ पे हीट कंडक्शन समझेंगे। अब द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट है सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है फर्स्ट सिल्वर है देन कॉपर है। अब अपने घरों में हम लोग कॉपर वायर्स इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि सिल्वर भले ही कॉपर से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है लेकिन वो कॉस्टली भी ज्यादा है और कॉपर कॉस्ट एफिशिएंट है, इसीलिए हम कॉपर यूज करते हैं। अगला पॉइंट है लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब दो ये हमारे एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल्स थे। लेड एंड मर्क्यूरी जो दो हमारे दो मेटल्स हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्दो मेटल्स तो हैं लेकिन पुअर कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट। ठीक है, अब लास्ट एक्टिविटी हम अबाउट जो हमारे मेटल्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज 3.6 एक्टिविटीज। हमको करना क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल सर्किट बनाना है हमको जिसमें एक बैटरी होनी चाहिए, पावर सोर्स, उसको हमने बल्ब से कनेक्ट करना है। बल्ब का दूसरा एंड स्विच और स्विच का हमारा जो बैटरी का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बैटरी का पॉजिटिव बल्ब के पॉजिटिव में लगा दिया तो अब बल्ब का नेगेटिव हमें स्विच में कनेक्ट करना है और स्विच का दूसरा एंड ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास बैटरी का भी नेगेटिव बचा है। इन दोनों को हमने ए और बी लेना है। अब इनको कनेक्ट करने से पहले हमें 2 मिनट पॉज लेना है। अब ये जो दो टर्मिनल है जैसे ही हम इनको कनेक्ट करते हैं क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारा सिंपल सर्किट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कंपोनेंट्स ठीक है, तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही इनको डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वापस सिंपल सी बात है बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, वापस बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो मेटल की हमारी वायर्स थे, चाहे हम मेटल की क्लिप लगाएं या मेटल की वायर्स को डायरेक्टली यूज करें, बात सेम ही है। जो हमारे मेटल्स है, जो हमारे मेटल है ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं। इसी वजह से जब हमने उनको डिस्कनेक्ट करके रखा तो बल्ब का जो ग्लो नहीं करा और जब कनेक्ट करते तो बल्ब ग्लो कर रहा है। वैसे ही अगर हम इन वायर्स के जो ऊपर इंसुलेशन होती है चाहे रबर की या पीवीसी की, इस कोटिंग को, इस रबर को अगर एक दूसरे से टच करें चाहे ए और बी वायर की हो, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटल से कनेक्ट नहीं किया हमने, रबर टू रबर कनेक्ट कर दिया, वो तो नॉन मेटल है, इंसुलेटर है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी नहीं तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। यहाँ से दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला तो वायर जो होती है हमारी घरों में जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए यूज करते हैं वो दो टाइप के मटेरियल से इंसुलेट की जाती है। एक तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम सिंपल भाषा में पीवीसी बोलते हैं और दूसरा हमारा रबर होता है। जनरली ये मिक्सचर्स होते हैं, कुछ भी प्योर सब्सटेंस यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं करते हम। पीवीसी पाइप हमारा क्या कहते हैं जो वाटर रिलेटेड काम होता है घरों में उसमें भी यूज होते हैं, जो वाटर सप्लाई के काम होते हैं, और इंसुलेशन में भी यूज होते हैं। पीवीसीज, रबर्स और डिफरेंट इंसुलेटर्स के मिक्सचर्स हमारे कोटिंग में यूज होते हैं अबाउट कॉपर वायर्स। सेकेंड पॉइंट, एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को ऐसे सब्सटेंसेस से क्यों कोट किया जाता है।
अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है, ये काफी बार एक मल्टीपल वायर्स को हमको एक सर्किट में यूज करना पड़ता है। अभी जो मल्टीपल वायर्स अगर हम एक सर्किट में यूज करेंगे और कोट नहीं करेंगे तो बहुत इजीली वायर्स जो है एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी, मतलब उसमें जो करंट है उसका फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से काफी बार शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, क्योंकि वायर्स तो कंडक्टर्स हैं, वो तो कहीं भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट हो जाए तो वहां पर क्या कहते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका सप्लाई शुरू कर देंगे। इसी वजह से हम वायर्स को एक तो इंसुलेट करते हैं, इनको कोटिंग करते हैं। दूसरा, अभी अगर हम क्या कहते हैं अपने जनरल पर्पस या प्रैक्टिकल पर्पस से डिस्कस करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब इन वायर्स को हम इनसे डील कर रहे होते हैं, इनको अपने घरों में यूज करते हैं, तो इन वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। अब फ्लो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, गलती से भी हमारा हाथ लग जाए इस पे, किसी भी कारण से अगर हम हल्के से भी इनके कांटेक्ट में आ गए, डायरेक्टली नहीं भी तो किसी और मेटल के ऑब्जेक्ट की वजह से अगर हम इनके कांटेक्ट में आ गए, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारी बॉडी में भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, इससे हमें करंट लग जाता है। तो इस वजह से हम इनको वायर्स को कोटिंग करते हैं, चाहे रबर से या पीवीसी से। तो इसी रीजन की वजह से हम वायर्स को कोट करते हैं, और चाहे रबर से या डिफरेंट इंसुलेशन मटेरियल से हम इनको मिक्सचर से कोट करते हैं, इनको इंसुलेट कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमको एक्टिविटी फॉर्मेट में नहीं दी है एनसीईआरटी में, बट हमने डिस्कस तो कर लिया है जब हमने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल टू मेटल कोलिजन में या मेटल टू मेटल स्ट्राइक में एक यूनिक टाइप ऑफ मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। इसी साउंड को, मेटेलिक साउंड की वजह से इन मेटल्स को क्या कहा जाता है? सोनोरस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.